की रैली में केवल महिलाएं ही नहीं, खुद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी बवाल काटा है। उलगुलान महारैली में चतरा से कांग्रेस उम्मीदवार के त्रिपाठी की उम्मीदवारी का विरोध हुआ। इंडिया अलायंस के नेता आपस में ही भिड़ गए। समर्थकों के बीच जमकर कुर्सियां भी चली। एक कार्यकर्ता का सिर भी फट गया। मंच पर सारे नेता मौजूद रहे, वहीं मंच के सामने समर्थक आपस में उलझे रहे। इसके बाद के त्रिपाठी के खिलाफ आरजेडी कार्यकर्ताओं ने रांची में आरजेडी ऑफिस जाकर नारेबाजी की। उलगुलान महारैली में हंगामे के बाद जमकर बवाल हुआ। तो रांची में उलगुलान रैली के दौरान कांग्रेसियों के बीच भिड़ंत पर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने भी निशाना साधा है। अमर बाउरी ने कहा है कि उनकी पार्टी के नेता सीट शेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए नेता कार्यकर्ता आपस में सीट शेयरिंग को लेकर उलझे हुए हैं। अमर बाउरी ने कहा है कि सब जानते हैं कि पीएम मोदी आ गए हैं और भ्रष्टाचारियों को छोड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए अब सभी एक दूसरे के ही जानी दुश्मन बन गए हैं। इंडिया अलायंस अभी भी सीट शेयरिंग और टिकट को लेकर के जो है नूरा कुश्ती कर रहा है। अभी एक वीडियो आया है जिसमें सीट शेयरिंग के लिए सभी कार्यकर्ता, चूंकि उनके नेता तो कर नहीं पा रहे हैं, तो कार्यकर्ता अपने से कुर्सियां लेकर के सीट शेयरिंग चालू की है। बहुत वायरल हुआ पड़ा है, सब लोग एक दूसरे पे कुर्सियां चला रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को भ्रष्टाचारी परिवार को और अपने लूटे हुए धन को बचाने के लिए मोदी जी आ गए। तो ये सारा धन जो अकूत संपत्ति इन्होंने जनता का लूट करके रखा हुआ है। तो ये हंगामे और बवाल के बीच कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशियों की नई लिस्ट भी जारी कर दी है और इस लिस्ट में कांग्रेस ने झारखंड की 2 सीट पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें रांची लोकसभा सीट से सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को टिकट दिया गया है। तो गोड्डा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। यहां से दीपिका पांडे सिंह की जगह प्रदीप यादव निशिकांत दुबे से मुकाबला करेंगे। तो आपको बता दें कि 2 कैंडिडेट के नामों का ऐलान किया गया है कांग्रेस की तरफ से, जिसमें रांची से यशस्विनी सहाय को टिकट दिया गया है, जो सुबोध कांत सहाय की बेटी हैं। पहले से ही हालांकि क्लियर लग रहा था, क्योंकि सुबोध कांत सहाय लगातार जो है वो चुनाव प्रचार भी कर रहे थे। और साथ ही साथ गोड्डा लोकसभा सीट से जहां दीपिका पांडे सिंह को पहले उम्मीदवार बनाया गया था, अब उनका नाम काटकर प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। और अब आप प्रदीप यादव के बारे में जान लीजिए। प्रदीप यादव पिछली लोकसभा चुनाव में जेवीएम की टिकट से गोड्डा से चुनाव लड़े थे और इसके बाद जेवीएम का बीजेपी में विलय हो गया। तब प्रदीप यादव ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में की थी और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने थे। 2007 में भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी और झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक में शामिल हो गए थे। प्रदीप यादव पोड़ैयाहाट से वर्तमान में विधायक भी हैं और प्रदीप यादव 2 बार राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुके हैं। वे तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के अधीन ग्रामीण विकास मंत्री भी थे। इससे पहले वे 13वीं लोकसभा में बीजेपी के सदस्य के रूप में गोड्डा सीट का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस ने रांची लोकसभा सीट से यशस्विनी सहाय को उम्मीदवार बनाया है, जिनका सीधा मुकाबला बीजेपी सांसद संजय सेठ से होगा। आपको बता दें 14 लोकसभा सीटों वाले झारखंड में 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें चरण में मतदान होना है, जिसमें यशस्विनी सहाय रांची से कांग्रेस की उम्मीदवार बनाई गई हैं, जो सुबोध कांत सहाय की बेटी हैं। तो गोड्डा लोकसभा सीट से पहले कांग्रेस का टिकट मिलने और फिर बेटिकट होने के बाद कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी है। दीपिका पांडे सिंह ने लिखा है, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, जय बाबा वैद्यनाथ। तो दीपिका पांडे सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, जय बाबा वैद्यनाथ।
और अब बात बिहार की करें तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। बिहार की 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज किया जा सकता है। जिन उम्मीदवारों का नाम लगभग तय है उनमें पटना साहिब से अंशुल कुमार, अभिजीत, सासाराम से मनोज कुमार, महाराजगंज से आकाश सिंह, समस्तीपुर से सन्नी हजारी, पश्चिम चंपारण से मदन मोहन तिवारी और मुजफ्फरपुर से अजय निषाद का नाम शामिल है। बिहार में कांग्रेस 9 सीट पर चुनाव लड़ रही है। 3 सीट पर पहले ही कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जा चुका है। बाकी बची 6 सीट पर आज ऐलान किया जा सकता है। खबरों में बढ़ते हैं आगे और देखिए बिहार में आज धुआंधार चुनाव प्रचार का दिन है। आज सीएम नीतीश कुमार जहां ताबड़तोड़ चुनावी रैली करने वाले हैं, तो आज बताया जा रहा है कि 4 जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिसमें सबसे पहले बांका जाएंगे। बांका में नीतीश कुमार की 2 चुनावी सभा होने वाली है। इसके बाद फिर भागलपुर पहुंचेंगे। भागलपुर और किशनगंज में भी सीएम नीतीश कुमार की चुनावी सभा होगी। बांका में गिरधारी यादव के पक्ष में जनसभा करेंगे तो भागलपुर में अजय मंडल के पक्ष में प्रचार किया जाएगा। किशनगंज में मुजाहिद आलम के पक्ष में प्रचार होगा और एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करेंगे। तो बिहार में आज कई दलों के नेता दूसरे चरण के चुनाव प्रचार को रफ्तार देने के लिए जगह जगह सभा और रैली भी करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बांका, भागलपुर और किशनगंज में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बांका, पूर्णिया और किशनगंज में प्रचार करने वाले हैं। आज एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी आए और किशनगंज में अख्तरुल इमान के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। बता दें कि दूसरे चरण के चुनाव को लेकर आज किशनगंज में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। तो एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज से उम्मीदवार अख्तरुल इमान के पक्ष में जनसभा की है। एआईएमआईएम अध्यक्ष ने कहा है कि पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक, सीएए और एनआरसी का विरोध किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और जेडीयू के उम्मीदवार पर भी हमला करते हुए कहा कि वो दोनों भरी सभा में बाबरी मस्जिद जिंदाबाद नहीं बोल सकते क्योंकि जेडीयू उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद का मास्टर तो मोदी है। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि एमवाई समीकरण की बात करते हैं लेकिन कितने मुसलमान को टिकट दिया, मगर नहीं किया, क्यों नहीं कर रहे। कानून हो, ट्रिपल तलाक का कानून हो, बल्कि मास्टर से एक बात पूछ लेना और जावेद से भी पूछ लेना। पिछला पार्लियामेंट का आखिरी सेशन था तो हुकूमत नरेंद्र मोदी की पूछा कि 22 जनवरी को बड़ा तारीखी काम हुआ था, कोई तकरीर नहीं कर सका जो हम बेबाकी के साथ बता दिए। हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था ये जावेद और मास्टर को चैलेंज कर रहा हूं, तुम इस चुनाव में खड़े होकर बोलो बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। रविवार को कटिहार आए गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से आरजेडी पर हमला बोला और अमित शाह ने कहा कि लालू प्रसाद बिहार में जंगल राज लेकर आए। अब तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के जंगल राज वाले बयान पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने अमित शाह को सलाह दी कि वो सत्तू पिए जिससे उनका शरीर ठंडा और दिमाग भी शांत रहेगा। अमित शाह कह रहे हैं कि जंगल राज वापस आ जाएगा। अरे अमित शाह जी आए बिहार तो सत्तू पिए, सत्तू पीने से शरीर ठंडा और दिमाग शांत रहता है और बिहार के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ठंडे दिमाग। रांची में उलगुलान रैली में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और इस दौरान तेजस्वी यादव ने गीत गाकर केंद्र सरकार पर वार किया है। कल्पना जी बोल रही थी भैया एक गाना गा दीजिएगा, आप लोग लेकिन एक साथ गाओगे मेरे? बताइए, हाथ उठा के बताइए। मोदी जी को सुनाई देना चाहिए। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई फिर हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके
भूल जाते हो। तो ये धोखेबाज लोग हैं, इनके झांसे में मत आइएगा। कल्पना जी बोल रही थी भैया एक गाना गा दीजिएगा। बात करते हैं गर्मी के कहर की। इन दिनों बिहार भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मौसम